वर्ल्ड कप के बिल्डअप में क्लब फुटबॉल थोड़ी सी बैक सीट ले रहा है, बट न्यूज काफी तेज तरह से आ रही है क्योंकि एक ये वर्ल्ड कप एक तरीके से एक समर ट्रांसफर विंडो की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। ये वर्ल्ड कप एक ब्रेक है बेसिकली क्लब फुटबॉल से। 44 डेज विदाउट क्लब फुटबॉल, एंड जब तक क्लब फुटबॉल आएगा इस समय जो मैनेजर्स हैं ऑफ द डिफरेंट क्लब्स दे आर असेसिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, क्या ट्रांसफर्स की जरूरत है उनको, एंड उस हिसाब से जनवरी में एक्ट करेंगे। और काफी चांसेस है कि ये जनवरी ट्रांसफर विंडो अनलाइक अदर ट्रांसफर विंडोज विल बी क्वाइट एक्टिव। तो वर्ल्ड कप में इंजरीज की बहुत चांसेस हैं, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स माइट परफॉर्म वेल, अननोन क्वांटिटीज भी इमर्ज होकर आ सकते हैं। तो इसलिए यूनाइटेड का भी जो आप कह सकते हो चक्का है ट्रांसफर्स का, दैट इज कंप्लीटली अंडर वे। एंड काफी ज्यादा न्यूज एक साथ आ गई है, इंक्लूडिंग ऑन रोनाल्डो, इंक्लूडिंग मिडफील्ड, इंक्लूडिंग आर डिफेंस, एज वेल एज सम कमेंट्स स्पेशली ऑन ऑब्वियसली रोनाल्डो, क्योंकि वो तो एड्रेस करनी पड़ेंगी बिकॉज वो एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ आप कह सकते हो डिबेट एंड ओपिनियन है। बट बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, दिस वीडियो is sponsored by the One Football app. If you haven't heard about the One Football app, it is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's the World Cup, especially the World Cup coming up. So you can keep yourself updated on all the World Cup news. You can catch the latest stories, the latest injuries, the latest tactical changes which the managers are planning. Everything is available on the One Football app. The whole World Cup coverage is there for you to see on the One Football app, and obviously you can still see the Norwegian league, the Argentine league, the Brazilian league while they are on. But once the World Cup begins, One Football has you covered on everything you need to know about the World Cup. So download the app. The link is in the description down below, and help support the Sunday League Pundit. Coming to the news, transfer news is dominating Manchester United, and हमें पता है कि जनवरी विंडो में हमारे को काफी रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई कुछ प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स आर इंजर्ड। तो ऑब्वियसली स्पेशली दिस ईयर जब आपके पास न्यूकासल जैसे क्लब्स हु आर फुली फायरिंग राइट नाउ और जो टॉप 4 की रेस में है, एटलीस्ट नाउ यू हैव टू टेक देम एज अ सीरियस राइवल, क्योंकि जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं, एडी हाउ वन मैनेजर ऑफ द मंथ, मिगेल एल्मिरॉन वन प्लेयर ऑफ द मंथ, दे आर नॉट अ क्लब टू बी टेकन लाइटली। और ये देयर इज नो सरप्राइज अबाउट दैट, क्योंकि हमने देखा था न्यूकासल जब से दे हैव बीन एक्वायर्ड, स्टेडली उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया है, एंड दे हैव बिल्ट अ गुड स्क्वाड, अ वेरी कंपेटिटिव स्क्वाड व्हिच कैन चैलेंज द टॉप 6, और वो कर भी रहे हैं ऐसा। एंड वो भी जनवरी में स्ट्रेंथन करेंगे। आप चाहे आर्सेनल को देख लो, आर्सेनल आर लुकिंग टू स्ट्रेंथन इन द जनवरी विंडो, दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन देयर मिडफील्ड, उनको भी जरूरत है प्लेयर्स की। आप सिटी को देख लो, सिटी को ऐसे जरूरत नहीं है प्लेयर्स की, बट सिटी नो व्हेन दे हैव अपॉर्चुनिटी अराइजेस तो सबसे ज्यादा क्विकली एक्ट करते हैं। लिवरपूल भी जिस हिसाब से इस समय इंजरी से ट्रैवल कर रही है, द वे देयर सीजन इज गोइंग, दे आल्सो नीड दैट स्पार्क जो शायद वो जनवरी विंडो में ला सके। एवरी बिग क्लब, इवन टॉटनहम, कॉन्टे भी कह रहा है कि यस, इन्वेस्टमेंट इन द स्क्वाड एंड हैविंग सम रिफ्रेशमेंट इन द स्क्वाड ऑलवेज हेल्प्स। तो उसने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो जब आपके सारे राइवल्स स्ट्रेंथन करेंगे तो यू हैव टू टेक दैट ऑप्शन एज वेल। बट एक अटपटा सा रूमर आया विच यू कांट रियली बिलीव, दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड जोआओ फीलिक्स का अपेरेंटली देयर इज अ लिंक बिटवीन द बोथ, कि अगर रोनाल्डो छोड़ के जाता है यूनाइटेड इन जनवरी एंड यूनाइटेड कट देयर लॉसेस, अब ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू गेट एनीवेयर क्लोज टू 10 मिलियन। मैं कह रहा हूँ मुश्किल से आपको 6-7 मिलियन, 10 मिलियन मिलेंगे। 10 मिलियन आई एम सेइंग द अपर लिमिट, वो भी बहुत अनलाइकली है, बिकॉज रोनाल्डो की वेजेस इतना बड़ा फाइनेंशियल पैकेज है कि अगर आप ट्रांसफर फी इतना बड़ा कंसिडरेशन नहीं है दैट द वेजेस आर। तो इसलिए क्लब, जो भी क्लब लेना चाहेगा इस समय, विच यू कैन नॉट सी मेनी सूटर्स, उनको ट्रांसफर फी अपफ्रंट ज्यादा देने का प्रेफरेंस नहीं है। दे वांट टू सेव ऑन द ट्रांसफर फी एंड दे वांट टू सेव ऑन द वेजेस एज वेल। तो इकोनॉमिकल पैकेज चाहिए, एंड ये एक हार्श रियलिटी कि रोनाल्डो विल हैव टू टेक अ वेज कट टू लीव यूनाइटेड। बट वो कौन से क्लब जाता है वो देखना पड़ेगा, एंड दैट मूव कट पोटेंशियली स्पेल जोआओ फीलिक्स लीविंग एटलेटिको मैड्रिड एंड कमिंग टू यूनाइटेड। बट देखो सेंस क्यों नहीं बनता इस मूव का मेरे हिसाब से। एक तो बिकॉज कि आप रोनाल्डो के लिए ज्यादा ट्रांसफर फी ला नहीं पाओगे, आपका वेज बजट बहुत रिलीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्री अप हो जाएगा। बट आप जोआओ फीलिक्स जैसे प्लेयर को यू हैव टू पे मिनिमम ऑफ 110 120 मिलियन, जो एटलेटिको की डिमांड है, एंड दैट अमाउंट ऑफ मनी इन जनवरी, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि यूनाइटेड ने अपना जो उनके बेसिकली जो औकात थी उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया समर में। यू हैव स्पेंट ओवर योर मीन्स, आपके पास पैसे नहीं है इस समय, यू नीड डेस्परेटली फाइनेंस की जरूरत है यूनाइटेड को इस समय। तो आप खाली एक साइनिंग पे, जोआ फिलिक्स जैसी साइनिंग पे, जिसका आप आर्ग्यू भी कर सकते हो कि क्या वो आपकी टीम में बिल्कुल ऐसे कह सकते हो बिल्कुल सीमलेसली फिट हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो ही लाइक्स टू प्ले ऑफ द स्ट्राइकर, वो मेन मैन की तरह नहीं खेलता है। एंड व्हेन यू ऑलरेडी हैव ब्रूनो जैसा प्लेयर जो बिल्कुल होल स्पेस बिहाइंड द स्ट्राइकर में खेलता है, एंड ही इज द कैप्टन राइट नाउ, ही इज द प्लेयर हु इज प्लेइंग द मोस्ट मैचेस फॉर यूनाइटेड। तो आई डोंट थिंक सो कि जॉ फिलिक्स पे इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है। और मेरी एक और दिक्कत है इस मूव से, इज दैट कि हम व्हाई डू वी हैव टू स्पेंड सो मच टू गेट दैट ऑब्वियस प्लेयर। आप एक ऐसा प्लेयर को ढूंढो जो, जैसे सिटी ने जूलियन एल्वेरेस को साइन किया, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर आफ्टर हिम, रैगनिक ने रिकमेंड किया था यूनाइटेड को, बट वी डिडंट साइन हिम। आप उसको सस्ते, यू हैव ब्रॉट हिम इन फॉर अ वेरी चीप फी, आई थिंक 19 मिलियन में आया था वो। 19 मिलियन में आके आपके पास, व्हेन हालैंड वाज इंजर्ड, ही इज बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर सिटी।
गोल्स के साथ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिस्टम के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्री प्लेयर है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर टू हैव, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट बहुत सिटी फैंस भी ये कहते हैं कि इफ हालैंड डज इवेंचुअली लीव, जो 3-4 साल में उसका एक्सपेक्टेड है जाना, जूलियन एल्वारेज इज अ प्लेयर जो स्टेबिलिटी देगा आपके प्रोजेक्ट को, एंड ही इज देयर फॉर द लॉन्ग रन। तरीके से एग्वेरो का सक्सेसर उसको देखा जाता है। तो यू हैव टू लुक फॉर दोस प्लेयर्स जो ऑब्वियस साइनिंग्स नहीं है। गो फॉर द टेक अ रिस्क एंड टेक अ, रिस्क मैं इसमें फाइनेंशियली नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज इसमें द रिस्क इज वे हायर देन द रिवॉर्ड। अगर आप जॉ फिलिक्स पे 120 मिलियन खर्चते हो तो आपको वो ये है कि मेक और ब्रेक मूव है। अगर वो चला नहीं तो आप अपना घाटा ही होगा आपका, यू कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम दैट मूव इन एनी वे। बट आप, अब मैं जैसे कह रहा हूँ, डैन जेम्स हमने खरीदा था, वी बॉट हिम फॉर 15 मिलियन, बट उसका वेजेस प्लस हिज ट्रांसफर वाज नॉट समथिंग जो हमारे को ब्लॉक कर रहा था फ्रॉम मूविंग इन ऑन, दैट्स वाई लीड्स ने भी उसको खरीदा। तो वी हैव टू गो फॉर दोस प्लेयर्स को जो अगर चाहे काम भी नहीं करे, बट दे आर अ प्लेयर हु वी नीड राइट नाउ, जिस पोजीशन में जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल राइट बैक, फॉर एग्जांपल स्ट्राइकर। तो गेट दैट नॉन ऑब्वियस साइनिंग, और अगर वो नहीं चलती है तो यू हैव दैट ईज कहीं ना कहीं टू मूव हिम ऑन, बिकॉज वो वेजेस उसकी एक तरीके से ऑब्स्टिकल नहीं है ना, उसकी आप कह सकते हो ट्रांसफर फी ऑब्स्टिकल है। तो ये बहुत जरूरी है, इवन टू फैसिलिटेट एनी सॉर्ट ऑफ मूव। मैं कह रहा हूँ कोडी गैक्पो की भी हम लाते हैं, who will cost एटलीस्ट 40-45 मिलियन, 50 मिलियन इन जनवरी, कंसिडरिंग वो पीएसवी के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मिड सीजन जाएगा, एंड अगर उसका वर्ल्ड कप गया तो उसकी प्राइस वैल्यू और इंक्रीज हो सकती है। तो उसके लिए भी हमारे को प्लेयर्स पहले मूव ऑन करने पड़ेंगे। अब हम कौन मूव ऑन करने हैं ये देखना पड़ेगा, बिकॉज डॉनी वैन डे बीक हैज बीन गिवन 3 मैचेस लगातार, उसमें उतना इतना इंप्रेस नहीं किया जितना आप उसे एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि इतनी बार मैनेजर ने उसको फेथ दिखाया डिस्पाइट नॉट हैविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस इन इन आइदर मैच। उसको मूव ऑन करना पड़ेगा आपको। आपके और भी प्लेयर्स है फ्रेंच प्लेयर्स, उनको भी मूव ऑन करना पड़ेगा। एरन वन बिसागा की भी बात चल रही है, तो आप किसको मूव ऑन करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, एंड उसके अकॉर्डिंग आप जाके ट्रांसफर्स कर सकते हो एंड गेट दोज इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन। एंड इस समय जो हमारे पास रिलायबल न्यूज है दैट इज राइट बैक, जो फ्रिम्पोंग की बात चल रही है, एंड पोटेंशियली अ स्ट्राइकर। गैक्पो ही सबसे ज्यादा स्ट्रांगली लिंक हो रहा है, और कोई नाम एज सच हो नहीं रहा। एंड्रिक की रेस में हम है नहीं अभी। चेल्सी हैज उसके फैमिली को अकोमोडेट किया था ट्रेनिंग ग्राउंड पे अपने। अब चेल्सी, मैड्रिड एंड पीएसजी आर द वंस हु आर लीडिंग द रेस फॉर एंड्रिक, उसकी कॉन्वर्सेशन में है नहीं। वी हैव टू लुक दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर जिसके लिए क्लब्स इतने अवेयर नहीं है। अपने स्काउटिंग नेटवर्क को यूटिलाइज करना पड़ेगा हमारे को। एंड कमिंग टू द अदर प्लेयर्स, थोड़े जनवरी से शिफ्ट करते समर में, तो डिफेंस पूरी टीम को रीडिजाइन करने की बात चल रही है, बिकॉज जो क्रेडिबल आउटलेट्स है, जेमी जैक्सन कह रहा है टेलीग्राफ में, और भी रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि फ्रेड का जो अभी इस समय कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल एक्सपायर इन द समर, बट वी हैव एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इट फॉर 1 more year। तो मतलब 2024 तक हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बट ये आ रहा है कि टेन हैग इज लुकिंग टू मूव हिम ऑन, क्योंकि उसे लग रहा है कि ही हैज ऑब्वियस स्किल सेट्स है जो टेन हैग यूटिलाइज कर देता है, बट वो और एरियाज में इतना लिमिटेड है कि आप स्पेशली कंसिडरिंग एज, अब वो 30 का हो गया, ऑलमोस्ट 30 का होने वाला है, तो और स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है नहीं। वे ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप थोड़ा काम करके उसको और डेवलप कर सकते हो, वो जो है। तो इसलिए फ्रेड के साथ ही इज ट्राइंग टू कट हिज लॉसेस एंड मूव हिम ऑन इंस्टेड ऑफ रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी आप कह सकते हो इज अ फ्रेश अपडेट, क्योंकि पहले न्यूज आ रही थी कि शायद फ्रेड को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा विद रिड्यूस्ड वेज, बट आई डोंट थिंक सो। एज थिंग स्टैंड, फ्रेड डिजर्व्स अ 3 year कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप देखो फ्रेड की परफॉर्मेंसेस अब स्पर्स के मैच के बाद एक भी किसी मैच में मुझे ऐसा नहीं लगा कि फ्रेड हैज हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट। ये आप कह सकते हो फ्रेड यार बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था इस मैच में। तो आपको कंसिस्टेंट प्लेयर्स चाहिए, एंड यू शुड ओनली रिवॉर्ड द कंसिस्टेंट प्लेयर्स, एंड इन कंसिस्टेंट प्लेयर्स में इस समय डैलो आता है। आई थिंक डैलो इज बीइंग गोइंग टू बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट अभी वर्ल्ड कप ब्रेक में। वी विल गेट टू सी बेसिकली टेन है कि क्या डिसीजन मेकिंग होगी रिगार्डिंग द प्लेयर्स हु शुड स्टे एंड रिगार्डिंग द प्लेयर्स हु शुड नॉट स्टे। एंड मुझे लगता है डैलो पे वो डिसीजन पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज डैलो कॉन्स्टेंटली खेलते आ रहा है। आप सोचो कैराबाओ कप के पिछले कल रात के मैच में हमारे वी वॉन द मैच, बट पूरा बैकलाइन रोटेटेड थी। मैलेसिया स्टार्टेड, लिंडलॉफ स्टार्टेड, मैगवायर स्टार्टेड, बट डैलो खेल रहा था। एंड अगर आप कैराबाओ वाले कप मैच में भी अगर आप एरन वन-बिसाका को चांस नहीं दे रहे हो, तो आई जस्ट थिंक एक तरीके से एरन वन-बिसाका का तो इस समय पत्ता कट चुका है पूरा यूनाइटेड में। ही इज गोइंग टू बी लीविंग इन जनवरी विंडो, चाहे लोन पे जाता है चाहे परमानेंट मूव पे जाता है, बट ही विल लीव। तो डैलो के लिए वी नीड रीइंफोर्समेंट, बट डैलो जिस हिसाब से अभी परफॉर्म कर रहा है ही डिजर्व्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बट और भी प्लेयर्स जितने जिनके एक्सपायर हो रहे हैं दे डोंट डिजर्व इट। फिल जोन्स तो हमारे जा रहे हैं, तो आई डोंट रियली नीड टू डिस्कस अबाउट फिल जोन्स व्हाई ही नीड्स टू गो। ट्वानजीबी का भी आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ट्वानजीबी इज गोइंग टू लीव, क्योंकि भाई एक तो इंजरी प्रॉब्लम सही है, एंड देयर इज ऑब्वियसली नो स्पेस फॉर हिम इन द स्क्वाड। 4 सेंटर बैक्स है हमारे इस पास। बट द बिगेस्ट सरप्राइज इज हैरी मैगवायर, क्योंकि हैरी मैगवायर का भी इमर्ज करके आया कि यूनाइटेड आर प्रिपेयर टू कट देयर लॉसेस एंड मूव ऑन हैरी मैगवायर नेक्स्ट समर। ऑब्वियसली आप 85 मिलियन की जो आपने हमने फीस दी थी उसके लिए, उसके बॉल पार्क में भी नहीं आ सकते आप इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दैट मनी बैक। वी हैव टू सेल हिम फॉर अ लॉस। आई थिंक द मैक्सिमम वी कैन गेट राइट नाउ इज 30 मिलियन। वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी बचा है, इट्स नॉट एक्सपायरिंग नेक्स्ट समर। तो दैट कैन हेल्प अस गेट सम सॉर्ट ऑफ मनी बैक फॉर हिम, नॉट द कंप्लीट फी, बट
इससे दिख रहा है टेन हैग कितना रूथलेस हो रखा है इस समय, क्योंकि टेन हैग को दिख रहा है कि विच प्लेयर्स फिट हिज साइड। एंड अगर आप लिवरपूल और सिटी को भी देखो ना इस समय, लिवरपूल और सिटी के साथ ये है कि इफ इवन इफ यू मेक चेंजेस, अगर सिटी अपने बैक लाइन में इफ दे डोंट स्टार्ट डियास एंड लपोर्ट, और अगर वो खाली अकैंजी या एके खिला रहे हैं या वो जॉन स्टोन्स को खिला रहे हैं, तो देर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं आता उनके गेम प्लान में, हाउ दे आर प्लेइंग द सेम वे, द प्लेयर्स आर हैविंग द सेम स्किल सेट, दे आर केपेबल ऑफ प्लेइंग इन द सेम सिस्टम। तो वो वाली बात है कि यूनाइटेड के साथ इस समय ये दिक्कत है कि अगर आप मार्टिनेज और वरान को हटाते हो और अगर आप लिंडलॉफ मैग्वायर खिलाते हो, तो इतना बड़ा डिफरेंस है उनके, स्किल गैप इतना है उनमें इन टर्म्स ऑफ कि मार्टिनेज की आप अग्रेसिवनेस देखो, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हिज कॉन्फिडेंस गोइंग फॉरवर्ड, मैग्वायर और लिंडलॉफ में वो है नहीं, कहीं ना कहीं भी नहीं है। सो आप अगर मैग्वायर और लिंडलॉफ को खिला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपना मेन स्टाइल ऑफ प्ले सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा डीपर खेलना पड़ रहा है, यू कैन नॉट प्ले विद हाई लाइन। एंड वो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू एक पूरी टीम में अगर आप एक सिस्टम एम्बेड कराना चाहते हो या उसको आप एक मेन स्टे बनाना चाहते हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल अगर आपके पास डिफरेंट स्किल सेट के एंड डिफरेंट क्वालिटीज वाले सेंटर बैक्स हैं। तो इसलिए आई थिंक इन द समर पहले आ रहा था कि लिंडलॉफ और मैग्वायर में से कोई जाएगा, आई थिंक मैग्वायर इज गोइंग टू बी मूव्ड ऑन। लिंडलॉफ फिर भी इज केपेबल ऑफ प्लेइंग अलोंगसाइड मार्टिनेज, और वो जो आप कह सकते हो जैसे हम वरान के और मार्टिनेज के साथ खेलते हैं, लिंडलॉफ कैन डू दैट टू सम एक्सटेंट बट नॉट टू द बेस्ट लेवल। इसलिए मुझे लग रहा है मैग्वायर को हम मूव ऑन करके विल बी गेटिंग अ न्यू सेंटर बैक, एंड वी हैव टू लुक फॉर अ सेंटर बैक आइडियली जो लेफ्ट फुटेड हो, क्योंकि इस समय मार्टिनेज ही है लेफ्ट फुटेड। एंड अगर हम ले आते हैं तो दैट गिव्स अस दी, आप कह सकते हो एक कंफर्ट कि आप मार्टिनेज को भी रेस्ट कर सकते हो व्हेन नीडेड, क्योंकि हमारे को उसको रेस्ट करने की जरूरत है, इसको हम रेगुलरली खिलाना पड़ रहा है। एंड ऑब्वियसली हमारा जो गेम स्टाइल है वो एक मेंटेन्ड रहेगा, चाहे हम अपनी फर्स्ट टीम खिला रहे हैं या चाहे हम चेंजेस कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो एक ऑब्वियस आपको एक दिख रहा है कि ये जो डेवलपमेंट चल रहा है, यूनाइटेड रीबिल्ड चल रहा है, इसमें यू हैव टू गेट प्लेयर्स जो ऑन द सेम पेज है, ऑन द सेम वेवलेंथ है, एंड जो एक दूसरे की जगह आके दे कैन डू द सेम जॉब। आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एफिशिएंसी से, एग्जैक्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से, बट दे कैन मेंटेन दैट स्टाइल ऑफ प्ले, और वो बहुत जरूरी है अगर आपको एक, आप कह सकते हो जिस टाइप का टेन हैग फुटबॉल खिलाना चाहता है वो आप चाहते हो। तो लेट्स सी व्हाट यूनाइटेड डज इन द ट्रांसफर विंडो। जनवरी में आई थिंक वी शुड गेट वन साइनिंग एटलीस्ट, दो साइनिंग्स आ गए तो बहुत बढ़िया, बिकॉज वी नीड टू मेंटेन। अभी देखो हम टॉप 4 की रेस में है, आई एम नॉट सेइंग वी आर कंप्लीटली हम जीत रहे हैं उस रेस को, बट वी आर इन द रेस। तो टू मूव अहेड इन द रेस, टू हैव अ चांस ऑफ फिनिशिंग द टॉप 4, हमारे को रिइंफोर्स करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली फॉर नेक्स्ट समर और इंप्रूव करने के लिए, नॉट जस्ट बी अ टॉप 4 साइड बट मूव टुवर्ड्स चैलेंजिंग फॉर द लीग एंड बीइंग अ कॉम्पिटिटिव साइड इन एवरी मैच, हमारे को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एंड मैग्वायर और फ्रेड को निकालने से और चेंजेस करने में स्क्वाड से, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो अगर आप लोगों को क्या व्यूज हैं इस पे, द डिसीजंस टेन हैग इज टेकिंग, एंड जनवरी में आप कौन चाहते हो आए, इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को, डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।